कहानी का नाम वो आखिरी खत। कुछ रिश्ते अधूरे ही रहते हैं, लेकिन वो अधूरापन भी पूरी जिंदगी भर साथ देता है। पहला प्यार। वो कॉलेज वाली कहानी रायन और काव्या की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में हुई थी। रायन एक इंट्रोवर्ट लड़का था, कम बोलने वाला, किताबों से दोस्ती करने वाला। काव्या उसके ठीक उलट, बातूनी, हंसमुख और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली। पहली बार जब रायन ने काव्या को देखा तो वो किताब की लाइन ही भूल गया। काव्या मुस्कुराई और बोली, इतनी देर से मुझे घूर रहे हो, कुछ पूछना है क्या? बस वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराई और वो दिन भी आया जब रायन ने पूरी हिम्मत जुटाकर बोला, काव्या, शायद मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव करने लगा हूं। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में चमक थी। मुझे भी। सपनों की दुनिया में दो लोग, रायन और काव्या का रिश्ता कॉलेज का सबसे प्यारा रिश्ता बन गया। छोटे छोटे झगड़े, साथ बैठकर बारिश देखना, नोट्स शेयर करना और हर शाम हाथ में कॉफी लेकर टेरेस पर बैठना, यही उनकी दुनिया थी। रायन इंजीनियर बनना चाहता था और काव्या एक लेखिका। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन मन एक जैसा, साथ रहने का। वक्त की साजिश, कॉलेज खत्म हुआ और जिंदगी की असली जंग शुरू हुई। रायन को दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। काव्या को मुंबई में एक पब्लिशिंग हाउस ने ऑफर दिया। एक रात उन्होंने टेरेस पर बैठकर फैसला लिया, हम लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज कर लेंगे, प्यार तो मजबूत है ना? रायन मुस्कुराया, हम तो कहानी के हीरो हीरोइन हैं, हैप्पी एंडिंग हमारी किस्मत में है। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गईं। पहले हर रात कॉल होती थी, फिर हफ्ते में, फिर कभी कभी। रायन काम में उलझ गया और काव्या अपने नए उपन्यास में। एक दिन काव्या ने रायन से कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। रायन चुप था। वो जानता था वो बदल गया है, पर हालात ने मजबूर किया है। आखिर एक दिन काव्या ने एक खत लिखा, रायन, शायद अब हमारा प्यार भी टाइम टेबल की तरह हो गया है। हम एक दूसरे से जुड़ना तो चाहते हैं, पर अब वो पहले वाली बात नहीं रही। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें पकड़े रखने से ज्यादा जरूरी है तुम्हें आजाद करना। प्यार को अगर कैद कर लिया जाए तो वो प्यार नहीं रहता। हमेशा तुम्हारी, काव्या। उसके बाद रायन को कभी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। उसने खत को अपने बुक शेल्फ में रखा, ठीक उसी जगह जहां पहली बार काव्या को देखा था। वो अब दिल्ली में सफल इंजीनियर है, लेकिन टेरेस पर बैठना बंद कर दिया है। काव्या अब एक मशहूर लेखिका है, लेकिन उसने कभी प्यार पर किताब नहीं लिखी। आज भी हर साल 14 फरवरी को रायन उस खत को पढ़ता है और चाय की प्याली लेकर टेरेस पर जाता है। शायद किसी अधूरी कहानी को जीने के लिए भी हिम्मत चाहिए। प्यार का सबसे खूबसूरत रूप वो होता है जो किसी को खोकर भी उसे दिल में जिंदा रखता है। वो आखिरी खत एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की कहानी है जहां पहली मुलाकात किताबों के बीच हुई और आखिरी बात एक खत में सिमट गई। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर उनका अधूरापन भी जिंदगी भर हमारी सांसों के साथ चलता है। रायन और काव्या साथ तो नहीं रह सके, मगर एक दूसरे के ख्यालों से कभी जुदा भी नहीं हुए। कभी कभी प्यार को जिंदा रखने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, और यही प्यार का सबसे खूबसूरत और सच्चा रूप होता है।